गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसमें ये बताया गया है कि ईरान ने मोरालिटी पुलिस को अबोलिश कर दिया गया है। इसका ये मतलब हुआ कि बहुत टाइम से जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, प्रोटेस्ट इस वजह से हो रहे थे हिजाब को लेकर। हिजाब की कंट्रोवर्सी ये थी कि वहाँ पे एक महिला थी महासा अमीनी, जिनकी कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। उसके बाद वहाँ पे विरोध प्रदर्शन इसके लेके बहुत टाइम से चल रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, इसकी जो डेट है वो 16 सितंबर से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। क्या हुआ था कि वहाँ की जो मोरालिटी पुलिस है ने इनको गिरफ्तार किया था क्योंकि इन्होंने ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया था। इसके बाद यहाँ पे लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। तो अभी ये खबर निकल कर आ रही है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या हुआ कि मोरालिटी पुलिस को जो बहुत सारी जो वहाँ पे शक्तियाँ थी उनको छीन लिया गया है। इस तरीके से जो खबर है निकल के आ रही है। अगर मैं आगे की बात करूँ तो ईरान का जो लोकेशन है वो ईरान यहाँ पे पड़ेगा। ईरान एक एशियाई देश है जो जिसकी बाउंड्री आपको अरब सागर से देखने को मिलती है, जो इंडिया के वेस्ट में पड़ता है और पाकिस्तान से इसकी बाउंड्री साझा होती है। इसकी जो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है महासा अमीनी की मौत से। महासा अमीनी एक कुर्दिश महिला होती हैं जो अपने भाई के साथ में तेहरान घूमने आती हैं। ये जो इनकी अगर एज बताई जा रही है वो 22 साल है। तो ये जब ये तेहरान घूमने आती हैं तो बताया ये जा रहा है कि इनके द्वारा जो ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया गया था, तो जो मोरालिटी पुलिस जो वहाँ पे होती है उनके द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। इसके बाद हुआ ये कि उनको मारा गया, तो उसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया। जो ये डेट बताई जा रही है, जो खबर निकल के आ रही है, वो 13 सितंबर की है। इसके बाद जब इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो उनकी 3 दिन ये कोमा में रहीं। उसके बाद 16 सितंबर को इनकी मौत हो गई। जब यहाँ पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बताया गया कि इनकी सिर में बहुत ज़्यादा चोट आई हैं, इनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया है और इस तरीके से इनकी फिर मौत हो गई। इसके बाद हमने ये देखा कि पूरे ईरान में बहुत सारे प्रदर्शन होने लगे। बहुत सारे लोगों ने, महिलाओं ने अपने बाल काटने शुरू कर दिए कि इस तरीके से जो रेगुलेट कर रही है ईरान गवर्नमेंट, जिस तरीके से हम लोगों को इन्फोर्स कर रही है हिजाब को लेके, तो इस तरीके से हम नहीं सहेंगे और इस तरीके से किसी व्यक्ति की कस्टडी में मौत कैसे हो सकती है। तो उसके बाद हमने ये देखा कि ईरान में लगातार इसको लेके प्रदर्शन होते रहे। और इसके बाद हमने ये देखा है कि देखिए, मोरालिटी पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ड्रेस कोड को लागू करने के लिए मोरालिटी पुलिस बनाई गई थी। इसको लेकर जो मोरालिटी पुलिस के जो अधिकार थे, किसी व्यक्ति को अगर वो अरेस्ट कर सकती थी अगर वो ड्रेस कोड अगर फॉलो नहीं करता है। इसके बाद हमने ये देखा है कि महासा अमीनी की जो 22 साल की थी, इनकी 3 डे कस्टडी में इनकी मौत हो गई थी। इसके बाद यहाँ से प्रदर्शन है शुरू हो गए थे। अगर मैं ईरान में हिजाब के लेके अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जो हिजाब की शुरुआत होती है 1979 से। इसके पहले यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर हुआ करता था, लेकिन 1979 में जब से यहाँ पे इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है उसके बाद यहाँ पे जो हिजाब है वो कंपलसरी कर दिया गया है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कुरान और हदीस है, इसमें ये इसको चीज़ को फॉलो करने के लिए बोला गया था। तो इस वजह से यहाँ पे जो ड्रेस कोड को फॉलो किया जाता है। इसके बाद हमने ये देखा है कि ईरान में अगर ड्रेस कोड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि मोरालिटी पुलिस का ये काम होगा कि जो ड्रेस कोड है उसको वो इन्फोर्स करवाए। और ये मतलब महिलाओं के लिए ज़रूरी है कि जो हेड स्कार्फ होता है, जो हेड स्कार्फ होता है पब्लिक प्लेस में ये पहने। और इसके बाद इनको ये भी बोला जाता है कि जो टाइट ट्राउज़र होते हैं या रिप्ड जीन्स होते हैं या क्लॉथ जो किसी भी शरीर के अंग को दिखाते हैं या नी को दिखाते हैं, इसके बाद जो बहुत कलरफुल कपड़े होते हैं उनको पहनने से इनको अबोलिश किया जाता है। अगर मैं इनकी बात करूँ तो हिजाब होता क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो होता है ये शैला होता है। शैला इस टाइप से होता है, एक कपड़ा डाला जाता है। अगर मैं हिजाब की बात करूँ तो हिजाब मतलब पूरे सर को ढकता है लेकिन फेस को खुला रखता है। ये इस तरीके से जो अमीरा हिजाब होता है वो इस तरीके से ढका जाता है। इसमें पूरा यहाँ तक कंधे तक कपड़ा आता है। ये खीमार होता है, ये चादर होती है। चादर में सिर्फ मतलब चेहरा बस थोड़ा सा दिखता है, बाकी पूरा जो जो पूरा शरीर है वो ढका हुआ होता है। नकाब ऐसा होता है जिसमें सिर्फ आंखें दिखाई होती हैं। जो बुर्का होता है, बुर्के में आंखें भी दिखाई देती हैं लेकिन पूरे ये जाली यहाँ पे लगी होती है। तो इस तरीके से जो ड्रेस कोड है वो उस तरीके से फॉलो करवाए जाते हैं। यहाँ पे ड्रेस कोड इस तरीके से फॉलो करवाए जाते हैं कि जब 2016 में हमारे देश की जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज जब यहाँ पे ईरान में विजिट करने गई थी तो उस उनको भी इस तरीके से ड्रेस कोड जो है फॉलो करना पड़ा था। जो वहाँ पे ड्रेस कोड के नियम हैं उनको बहुत तरीके से वो इन्फोर्स करते हैं। इसके बाद हमने ये देखा है कि जिस तरीके से वहाँ पे प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे थे, तो जो अभी कतर में हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप, उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे जो फ्रीडम की मांग कर रहे थे जो ईरानियन वोमेन हैं और ईरान के लोगों के द्वारा, क्योंकि ये प्रोटेस्ट सिर्फ वहाँ की महिलाएं नहीं कर रही थी, वहाँ के जो मेल जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके बाद हमने ये देखा है कि जो फीफा में बहुत सारे इसके लेके पोस्टर भी सामने आए हैं और लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी रहा। इसके बाद वहाँ पे ये हुआ कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे थे, और इसमें ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि ईरानियन जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा वहाँ पे लगभग जो मार मतलब लोगों के मरने की भी खबर आ रही है। 300 से लेके लगभग जो 350 लोगों के मरने की खबर आ रही है। इसके जो ये रिपोर्ट है यूएन के द्वारा पब्लिश की जा रही है, और इसके बाद मतलब यूएन ने ये सोचा था कि इनको और तरीके से सैंक्शन लगाए जाएंगे, इनको यूएन से भी बाहर कर दिया जाएगा। तो इसके बाद इनके ऊपर बहुत सारा दबाव बन रहा था, बहुत ज़्यादा दबाव होने के कारण इन्होंने जो अपना स्टेप है ये चला है। उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि बहुत टाइम के बाद इन्होंने अपनी जो मोरालिटी पुलिस के बहुत सारे जो अधिकार है छीन लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो हिजाब कानून है ख़त्म हो गए हैं। इसमें ये होगा कि कुछ ढील बरती जाएगी, जो इन्फोर्स इतना ज़्यादा नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी जो 1979 में जो कानून लागू हुआ था उसमें रत्ती भर इसमें नहीं गया है। तो उसके बाद अभी क्या हुआ कि ये हम मान सकते हैं जो वहाँ पे प्रोटेस्टर थे उनकी थोड़ी बहुत जीत हुई है, लेकिन उनकी पूरी तरीके से जीत इसमें नहीं हुई है। जो महासामिनी की मौत के बाद जिस तरीके से प्रदर्शन हुए थे, तो वहाँ पे बहुत सारे जो जिस तरीके से दबाव बना है, इस तरीके से वहाँ की जो गवर्नमेंट है मजबूर हो गई थी, और इसको लेके कानून को लेकर उनको ज़बरदस्ती उनको बदलाव करने पड़े हैं। और इस तरीके से जो लगातार वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं, तो लगातार वहाँ की जो गवर्नमेंट है लगातार दबाव में आती जा रही थी। और जो विदेशी फोरम हैं वहाँ पे भी बहुत सारी आवाज़ है, जो यूएसए है, बहुत सारे मतलब कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पे बहुत सारे इनके जो प्रदर्शन हो रहे थे। हमने इंडिया में भी देखा है कि इंडिया में भी एंटी हिजाब मतलब हिजाब को लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसको लेके ये बोला गया था कि हमें स्कूलों कॉलेजों में लेके हिजाब क्यों नहीं पहनने दिया जा रहा है। तो इसके बाद क्या हुआ है कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट थी, कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको सख्त मना कर दिया कि स्कूल और कॉलेज का अपने ड्रेस कोड होता है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो इसके बाद जो ये बच्चियां थी वो चली गई थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी यही माना कि ड्रेस कोड एक स्कूल का होता है, तो उसको हम नहीं बदल सकते। इसके बाद ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है, तो इसको हम देखते हैं। तो हमने ये देखा है कि इंडिया में एक तरफ जहाँ पे हिजाब पहनने की मांग हो रही है, वहीं पे ईरान में हिजाब को निकालने की मांग हो रही है। तो आप इसको लेके क्या सोचते हैं? आपका जो ओपिनियन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।